हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के, भोपाल यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल का। पेपर नंबर ये 4 है। सेशन था आपका 23-24 का। देखिए सारी वीडियोस जो है पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर की वीडियो है एक ही प्लेलिस्ट में तैयार कर दी गई है, उसे आप जाकर के देख सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनकी पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें और खुद से एग्जाम बेहतर तरीके से दे पाएं। दूसरी बात, अगर आखिरी वक्त में आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हो, तो 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ये सजेशन जो है आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर तैयार होगा। इसके अलावा जो आपका PYQ है यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर हम लोग जो है चीज़ों को तैयार करते हैं। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 साल से मैं चाहे बात करूं बिहार की, झारखंड, MP, UP, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आपको डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए भोपाल यूनिवर्सिटी के पेपर को देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका पेपर नंबर 4, यहाँ से आप देख पाएंगे करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल 23-24 का सेशन है। पेपर आपका है ये 4, यहाँ से आपको दिख ही रहा होगा। 75 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। ग्रुप ए और बी से आपको सवाल करने हैं। ग्रुप ए में देखिए यहाँ पर बोल दिया गया है आपको 11 सवाल का जवाब देना है। ग्रुप ए से 11 और ग्रुप बी से आपको 2 सवाल का जवाब देना है। 11 × 55 नंबर आप ला सकते हैं। व्हाट इज सिलेबस, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। व्हाट इज सिलेबस, हाउ इट डिफर्स फ्रॉम करिकुलम, पाठ्यक्रम क्या होता है और यह पाठ्यचर्या से कैसे अलग है। अगला है डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक, पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक में अंतर बताएं कि अंतर कीजिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। इलेबोरेट द नीड ऑफ रिव्यू ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या की समीक्षा की आवश्यकता बताएं। चौथा सवाल, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी, खुले विश्वविद्यालय की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करें। पांचवा सवाल, व्हाट आर इमोटिव करिकुलम मॉडल्स, यानी कि अभिनव पाठ्यचर्या मॉडल क्या होते हैं। अगला है व्हाट इज बुक रिव्यू, यानी कि पुस्तक समीक्षा क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 7वां, व्हाट शुड बी फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम, पाठ्यचर्या के आधार क्या होने चाहिए, इसके बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर डिफरेंसेस ऑफ अ करिकुलम एंड सिलेबस। कुछ अब इसको हिंदी में पढ़ देता हूं, पाठ्यचर्या और सिलेबस में क्या अंतर है, करिकुलम में क्या, करिकुलम और सिलेबस यानी कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज करिकुलम कंस्ट्रक्शन, हु डज इट एट डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, पाठ्यचर्या निर्माण किसे कहते हैं, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर यह कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ करिकुलम इनरिचमेंट इज डन, पाठ्यचर्या समृद्ध कैसे की जाती है, इसके बारे में बात करें। व्हाट इज करिकुलम फ्रेमवर्क, हु इशूज इट, यानी कि करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, इसे कौन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इलिस्ट्रेट द कंडीशन फॉर चेंजेस इन करिकुलम, पाठ्यचर्या में परिवर्तन की परिस्थितियों का चित्रण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि पाठ्यचर्या क्रियान्वयन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर करिकुलम मॉडल एक्सप्लेन, पाठ्यचर्या मॉडल क्या होते हैं, इसे समझाएं। बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी में देखिए आपको 2 सवाल का जवाब देना है, 10-10 अंकों के सवाल आपको मिलेंगे। पहला है व्हाट इज करिकुलम, डिस्कस इशू ऑफ अ टीचर एजुकेशन करिकुलम, हाउ दे कैन बी सॉल्व्ड, एक्सप्लेन, यानी कि पाठ्यचर्या क्या है, शिक्षा पाठ्यचर्या की चुनौतियों और इनके सुधार के उपाय बताएं। अगला सवाल है व्हाट इज करिकुलम डिजाइनिंग, डिस्कस मोटिव्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या डिजाइनिंग क्या होती है, पाठ्यचर्या के उद्देश्यों और निर्धारकों की विवेचना कीजिए। 16वां सवाल है डिस्कस सिलेक्शन, ग्रेडेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ करिकुलम विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यचर्या के संदर्भ में पाठ्यचर्या के चयन, श्रेणीकरण और संगठन की विवेचना कीजिए। अगला है हाउ सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक आर रिव्यूड अगेन एंड रिवाइज्ड विद द मॉडिफिकेशन ऑफ अ करिकुलम, इलस्ट्रेट, पाठ्यचर्या में सुधार के साथ पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा और संशोधन कैसे होता है, चित्रण करके बताएं। ये था आपका पेपर जो कि 23-24 का था। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो ये 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें,
yourmithunsinh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।